रामचंद्र हिंदुओं का बड़ा था, वो सीता नाम की एक औरत पर आशिक हुआ। वो हाथ आने में एक पीर है, उसका तश्त है, वो तावीज दे देगा और सीता खुद ब आपके पैरों में आ जाएगी। रामचंद्र जब ईरान चला गया जरदश्त के पास, तो जरदाश्त ने उसको कहा कि मेरे ऊपर जो आसमानी किताब आई है उसका नाम है सातीर, और उसके 15 पारे थे, और हर पारे का नाम था दस्तूर। हर पारे को कहते थे दस्तूर। उसके पहले दस्तूर में लिखा हुआ है कि आसमान में एक सितारा है और उस शक्ल सोर की तरह है, बुर्ज सोर। सोर कहते हैं बेल को। अंतया सूरी कवी स्वानतलाहुल अली, वो जो खेती बाड़ी की किताबों की नज़्में हैं। रोए जमीन पर जब गाय के साथ एहसान किया जाए तो आदमी की किस्मत अच्छी हो जाती है। बस इतनी। रामचंद्र हिंदुस्तान आया और उसने ये फैसला और लोगों को इसकी तालीम दी कि गाय न ज़बह करो, गाय का गोश्त न खाओ, और गांव माथा एक रस्म नाकारा के सका। रामचंद्र हिंदुओं की दाग बेल डाली और उनको कहा कि यही गाय हमारी मजहबी अवतार है और हमारी माथा है। चुनांचे गौ माथा हिंदुस्तान में हिंदुओं का मुस्तकिल मजहब है। उनके नजदीक गाय का पेशाब मुबर्रक है, वो पिया जाता है, और गाय का काटना बहुत बड़ा जुर्म है। गरीब अपनी गाय काट सकते हैं। यहां के पास एक मंदिर है 200 एकड़ में। पाकिस्तान में कोई मदरसा 200 एकड़ में नहीं है, हिंदुओं का मंदिर 2 एकड़ में। और वहां बड़ी जो उनकी है माथा, वो औरत है, लकी मरवत की रहने वाली है, वो भी और उसकी भी। बेशतर हिंदू वहां लकी मर है। और ये इतना बड़ा मंदिर है कि इसके लिए खर्चा हिंदुस्तान से आता है, और हिंदुस्तान के मंदिरों में जो हिंदू पंडित बनता है उसके लिए जरूरी है कि वो 2 साल यहां लगा ले। चांद के यकम और 14 है, और सिंध के पंजाब के तमाम बड़े मालदार हिंदू आते हैं, जिसके पास 50,000 या उससे ज्यादा का लिफाफा हो, माथा उनको इजाजत देती है सिद्ध करने की, और जिसके पैसे कम हो वो सिद्ध नहीं कर सकता, वो वैसे लिफाफा जमा करके जाए। हमें दावत दी गडाब के मुसलमानों ने कि आप आए और मंदिर की सैर कर लें। मैं वफ्द के साथ गया। वहां पर एक औरत बैठी हुई थी और मातम कर रही थी। मैंने पूछा कि ये क्यों रो रही है? कहा ये बदबख्त हो गई है। मैंने पूछा कि बदबख्त कैसे हुई? कहा 4 महीने हो गए, इसको गाय के पेशाब का कतरा भी नहीं मिला। अब इसको गाय का पेशाब पीने को नहीं आया तो ये रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? हिंदू मजहब में अगर 1 महीना गुजर जाए और गाय का पेशाब पीने को न मिले तो वो बदबख्त हो गया। और कहा यहां कम है और लोग पीने वाले बहुत ज्यादा है, इसलिए मुश्किल है कि इसको मिल जाए, ये रोती रहे बस। फिर वो मुझे कुएं दिखाते थे, कुएं कि ये कुआं है पानी का, ये मैं। तो आखिर में लकी मरवत का एक नौजवान था, उसने आहिस्ता से मुझे कहा कि यहां जितनी भी कोशिश की गई मीठा पानी नहीं निकला। जो निकला हुआ पानी था वो हमने खरीद के मंदिर में शामिल किया, वो पानी सूख गया। तो फिर हमने पैसों से नल लगवा के कुएं में डाला है और माथा को कहा कि पानी निकल आया। हिंदू मजहब में मंदिर के लिए जरूरी है कि उसमें कुदरती चश्मा हो। तो 3-4 कुएं उसमें खोदे हैं, पानी एक में नहीं, बाहर से नल डाला हुआ है और उससे पानी उसमें आ रहा है। मैंने कहा कि माथा मुलाकात क्यों नहीं करती? कहा कि वो कहती है कि एक तो मुफ्ती साहब जवान है, दूसरा पख्तून है, तीसरा उनके पास हर वक्त लाठी होती है, और हमारे मेहमान भी है, बहुत मुमकिन है कि वो कुछ कहे और औरत जात हो,
اس لیے دوسری ملاقات میں ملاقات کریں گے، ابھی صرف مندر کا چلے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے ہمیں پھل دے دیا، بہت سارا گاڑی میں رکھوایا۔ جب بھی ہم چند قدم پہ جاتے گاڑی پنچر ہوتی ہے، پستی ہے۔ ہمارے ساتھ قاری عبدالعلی صاحب تھے، انہوں نے وہ پھل لے کے باہر پھینکا، یقین کر لے کراچی تک گاڑی صحیح رہی۔ اتنی سخت نحوست ہے ان کی چیزوں میں۔